हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एसओएससी की प्रिपरेशन कराई जाती है और आज मैं आप सभी के लिए क्लास 11th का जो स्टेम है, स्टेम में जो आपका पीसीएम है और पीसीबी है, दोनों का सिलेबस बता रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो गुड लक है वो काम कर गया और आप सभी का जो एक ये था कि हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एसओएससी में जाने की, हमारे लिए फॉर्म नहीं निकल रहे हैं, तो एसओएससी ने आप सभी के लिए फॉर्म निकाल दिए हैं। अब आपको देरी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी प्रेपरेशन करनी है, आप सभी को अभी से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। और प्रेपरेशन के लिए सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस। तो आप सभी की मेरे पास बहुत कमेंट्स, बहुत डीएम्स आए कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो फॉर्म है वो निकल चुकी हैं और सिलेबस क्या होगा, सिलेबस को लेकर बच्चों के बहुत क्वेश्चंस थे, बहुत कमेंट्स थी। तो आज मैं आप सभी के लिए इसी उसमें वीडियो बना रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक एसओएससी ने हमारा जो ऑफिशियल सिलेबस है वो नहीं रिलीज किया है क्लास 11th के लिए, क्योंकि अभी कल ही आपके फॉर्म निकले हैं, राइट। तो जो आपका सिलेबस है वो मेरे ख्याल से जून के लास्ट वीक में आएगा, जैसा कि मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब ऐसा तो नहीं है कि आप सब अपनी प्रेपरेशन जो है वो नहीं करेंगे, आप जून के लास्ट वीक का वेट तो नहीं कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत हमें अभी से करना जो है स्टार्ट करना होगा और उसके लिए आप सभी को जो सिलेबस है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से मैं पिछले साल का यानी कि 2022 से 23 का जो सेशन रहा था जिसमें कि एसओएससी ने अपना ऑफिशियल सिलेबस बताया था वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि लगभग ऐसा होता है कि हमारा कुछ माइनर सा चेंज आता है, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आपके में जोड़ दिया जाए, लेकिन ये जो चीज़ है इसमें से आप में से कुछ भी माइनस नहीं किया जाएगा जो मैं आज आपको बताऊंगी, ठीक है। तो अगर कुछ हल्का फुल्का चेंज आता है तो उसको हम फिर मैनेज कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात हम पीसीबी की बात करते हैं। पीसीबी जो है यानी कि आपका जिन बच्चों को साइंस जो है मेडिकल लेनी है, मेडिकल साइंस लेनी है, उन बच्चों का होता है पीसीबी। पीसीबी का मतलब क्या होता है? पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जैसा कि पीसीबी का मतलब है, यानी कि आपको अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी करनी है क्लास 10th की। क्लास 10th की आपको साइंस के हर चैप्टर करने हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का हर चैप्टर आपको करना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। और अगर आप सभी कहेंगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो बना दीजिए कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो ये है आपका पीसीबी का यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इसके साथ एक और चीज आती है, वो होती है आपकी मेंटल एबिलिटी। क्या होती है? आपकी मेंटल एबिलिटी होती है, राइट। और मेंटल एबिलिटी क्या होती है, उसका क्या सिलेबस होता है क्लास जो 11th है, उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगी सेपरेट, जिसमें कि मैं आपको सब कुछ बता दूंगी कि आपको कौन से टॉपिक्स करके जाने हैं। और आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर मेंटल एबिलिटी स्टेम के लिए पीसीबी, पीसीएम कराया जाता है और इस साल आपका जो ह्यूमैनिटीज है क्लास 11th में वो भी जोड़ दिया गया है, तो हम उसे भी कराएंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपका पीसीबी का सिलेबस यानी कि आपका मेडिकल साइंस का सिलेबस मैंने कंफर्म कर दिया है। 2022 से 23 के सेशन वाला ही मैंने बताया है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जो है जरूर करूंगी। अब हम बात करते हैं पीसीएम की। पीसीएम का मतलब होता है नॉन मेडिकल, यानी कि जो साइंस लेता है उसमें भी मेडिकल और नॉन मेडिकल होता है, राइट। तो आपका जो पीसीएम है वो है आपका नॉन मेडिकल साइंस। नॉन मेडिकल साइंस में बेसिकली आपका एक सब्जेक्ट बायोलॉजी जो है उसको हटा दिया जाता है, यानी कि जो आपका इसमें जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कौन से होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी कि पीसीएम, राइट। पीसीएम, पीसीएम मींस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो आपको ये तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं, विच मींस आपको अपना जो क्लास 10th की साइंस है उसमें से बायोलॉजी को हटाकर केमिस्ट्री और फिजिक्स अपना अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और मैथ्स अपनी करके जानी है क्लास 10th की। बस आपको इतना करना है और आपको मेंटल एबिलिटी करना है इसके साथ ही, ठीक है। मेंटल एबिलिटी दोनों में ही होता है। तो ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो चुका होगा सिलेबस कि आपका जो सिलेबस है वो बेसिकली आपका साइंस है और आपका मैथ्स है। पीसीएम में फिजिक्स और केमिस्ट्री है और मैथ्स है और मेंटल एबिलिटी है। ऐसे ही जो आपका पीसीबी है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी है। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे स्टेम के, ठीक है। और ये बता दूं मैं आपको कि आपको करना क्या है। आपको करना है क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th की मैथ्स, और मेंटल एबिलिटी भी आपको क्लास 10th के लेवल तक की ही करनी है, ठीक है। कोई भी बच्चा क्लास 11th या 12th का नहीं पढ़ के जाएगा,
क्योंकि उसमें से कुछ नहीं आता है। आपका साइंस जो होता है वो नॉर्मल आपका 10th से ही आता है, बस अपनी एनसीईआरटी को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। तो आई थिंक आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। और बच्चों को एक और क्वेरी है कि मैम पीसीबी और पीसीएम को हम कैसे लें, दोनों को अगर किसी को इकट्ठा लेना तो वो कैसे लेगा, वो मैं आपको बता दूंगी दूसरी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो ताकि उनको भी सिलेबस पता चल सके, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और हमारे साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम आईडी हमारी यूनिक क्लासेस के नाम से जो कि आपको दिखी रही होगी, उसे भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और यूनिक क्लासेस का नारा है एसओएससी हमारा है। इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।